लाइन वीज़ा जिन लोगों का 1 साल का वीज़ा की एक्सटेंशन मिली हुई है तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं। यानी कि ये नहीं है कि उन लोगों को आगे मज़ीद 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ साउथ कोरिया से अब्बास हुसैन और आप अपना पसंदीदा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल कोरिया पाक इन्फो। मेरे प्यारे दोस्तों और ख़ास तौर पर मेरे 3800 से ऊपर सब्सक्राइबर और जिन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, जो मुझे देखते हो, आप तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली ईद मुबारक हो। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि ये ईद आपके लिए खुशियाँ लेकर आए और इसी तरह के कई और भी आपको अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमाए कि आप अपनी फैमिली के साथ इसी तरह की मज़ीद ईदें गुजारें। और जो लोग कोरिया आने के ख्वाहिशमंद हैं वो अगले साल इसी ईद के मौके के ऊपर मेरे साथ बैठकर यहाँ वीडियो बनाएं ताकि मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो। प्यारे दोस्तों, ये जो ईद उल अज़हा का मौका है, अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म की इताअत की थी और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने अपने बाप के हुक्म की इताअत की थी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इस वक्त पूरी दुनिया में जहाँ पर कोरोना वायरस फैला हुआ है, तो बहसीयत मुसलमान हम जितने भी मुसलमान पाकिस्तान में रहते हैं या दुनिया के किसी भी कोने में रहते हैं, तो हमारी बहसीयत मुसलमान ये जिम्मेदारी बनती है और अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कहा हुआ है कि अपने हमसायों का और अपने करीबी रिश्तेदारों का ख़ास ख्याल रखें। लिहाजा इस कुर्बानी के मौके पर जो आपकी कुर्बानी करते हैं, जो आपका हिस्सा है, तो अपने मोहल्ले में और अपने करीब रहने वाले लोगों में उन लोगों को तलाश करके लाजमी कुछ ना कुछ गोश्त की सूरत में उनकी हेल्प करें जो लोग इस चीज़ के मुस्तहिक हैं। इसका आपको दुनिया में भी फ़ायदा मिलेगा और आखिरत में भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक साउथ कोरिया में इमिग्रेशन के हवाले से कोरोना वायरस की वजह से एक्सटेंशन के बारे में एक नया कानून आया है, उस बारे में है। क्योंकि आप लोगों को इस बारे में इल्म भी है कि पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से जहाँ पर बहुत सारी तबाही हुई है, अब उसकी चौथी लहर भी पूरी दुनिया में शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ इस चौथी लहर ने कोरिया को भी मुतासिर करना शुरू कर दिया है। गुज़श्ता 10 से 15 दिनों से पीछे चले जाएं तो कोरिया में मुसलसल 1000 से 1500 के दरमियान केसेस आ रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा तफ्तीशनाक सूरत हाल है कोरिया में। तो इसके लिए कोरियन गवर्नमेंट और कोरियन इमिग्रेशन है, उन्होंने अपने लोगों की जो डिस्टेंशन है उसको बरकरार रखते हुए थोड़ा इस तरह से फैसला किया है कि जिन लोगों का वीज़ा इस साल यानी कि 19 जुलाई 2021 से लेकर 30 सितंबर 2021 के दरमियान जिनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है, तो उन लोगों को इमिग्रेशन जाने की ज़रूरत नहीं है। उन लोगों के वीज़े ऑटो इन्होंने एक्सटेंड कर दिए हैं। ये जो कल 19 तारीख गुजर कर गई है उसमें तकरीबन सभी लोगों के वीज़े एक्सटेंड हो चुके होंगे। तो ये जो कानून बना है, ये जो एक्सटेंशन उन्होंने किया है, ये इन्होंने इसलिए किया है कि जितने भी लोग इमिग्रेशन ऑफिस का विजिट कम करेंगे उतना लोग घरों से कम निकलेंगे और कोरोना वायरस के केसेस में कमी आएगी। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि 100 या 500 लोग नहीं जाते, हज़ारों की तादाद में इस 3 महीने के दौरान इमिग्रेशन का रुख कर सकते हैं, तो इसके लिए ये इस 3 महीनों के दौरान जिन लोगों के वीज़े ख़त्म हुए हैं उनके ऑटो एक्सटेंशन कर दिए गए हैं। अब आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी उस वीडियो को देखकर आप खुद अपना घर बैठे अपने मोबाइल से या लैपटॉप से चेक कर सकते हैं कि आया आपकी एक्सटेंशन हुई है या नहीं हुई। वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरी वीडियो मौजूद है। और इसके अलावा इसमें उन लोगों के वीज़े बड़े हैं जिन लोगों का आईडी कार्ड बना हुआ है, यानी कि जो कोरिया में रजिस्टर्ड लोग हैं वो लोग शामिल हैं, और जो लोग G1 वीज़े पर हैं जिसे सियासी पनाह वाला वीज़ा कहते हैं, और जो E9 वर्क वीज़े पर लोग हैं वो लोग इसमें शामिल नहीं हैं। अगर उनके साथ कोई मसला है या उनके वीज़े का कोई इशू है, अगर उन्होंने E9 वाले ने अपने वीज़ा आगे युंजंग कराना है तो उससे इमिग्रेशन ऑफिस का विजिट करना पड़ेगा, तो फिर जाके उसका मसला हल होगा। और जो G1 वाले हैं जिन्हें 3 महीने का या 6 महीने का वीज़ा मिलता है या उनका केसेस अदालत में चल रहे हैं, तो उन्हें भी ऑफिस का जाकर विजिट करना पड़ेगा, फिर उन लोगों का आगे वीज़ा एक्सटेंड होगा। तो ये कानून जो इन्होंने बनाया हुआ है, इसके अलावा जितने भी बाकी वीज़े हैं जिनके पास F6 है, जिनके पास आईडी कार्ड है, E7 है, F2 है या जिनके पास F5 है, किसी भी किस्म का वीज़ा है और इस टाइम के दौरान उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा है,
तो उनका वीज़ा ऑटो एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन इसमें एक बात ये भी है कि जी अब मिसाल के तौर पर 30 सितंबर तक, यानी कि अगर किसी का 25 सितंबर को भी वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो उसको भी आगे 3 महीने का ऑटो एक्सटेंशन मिल गई है। और जिन लोगों का अभी 21 जुलाई से जिनका ख़त्म हुआ है तो उन्हें भी आगे 3 महीने की एक्सटेंशन मिल चुकी है। तो इस चीज़ को आप कंफर्म करने के लिए कोरिया का इमिग्रेशन का हेल्पलाइन नंबर जो 1345 है वहाँ पर कॉल करके भी पता कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोरिया की साइट जो इसके इमिग्रेशन की साइट है उस पर जाकर तो उसका जो खुंजी सांग होता है उसमें जाएंगे तो उसमें भी ये खबर लगी हुई है, वहाँ पर भी आप इसे देखकर आप अपने इस खबर को तस्दीक कर सकते हैं ताकि इसका आप लोगों को फ़ायदा हो। और इसके अलावा जिन लोगों की ऑटो एक्सटेंशन हो जाएगी उन्हें ये सिर्फ 3 महीने की मिलेगी। इसमें सब लोग वो शामिल हैं जिनके पास आईडी कार्ड मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप लोगों को ये मेरी मालूमात अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने दूसरे दोस्तों तक लाजमी शेयर करें। और जिन लोगों का पहले E9 वीज़ा जिन लोगों का 1 साल का वीज़ा की एक्सटेंशन मिली हुई है तो वो लोग भी इसमें शामिल हैं, यानी कि ये नहीं है कि उन लोगों को आगे मजीद 3 महीने का वीज़ा मिल जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।